बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज ये खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ सामने आया है और ये मोड़ इंतहाई खतरनाक है कि नया पलटा जो खाई है पाकिस्तान की सियासत। और ये जो खबर है इसका डायरेक्ट ताल्लुक इमरान खान और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। सबसे पहली खबर पर हमने जनाब बात करनी है कि आर्मी चीफ मेरी मर्जी का होगा। ये इमरान खान का प्लान आज सामने आया है, मंजरेआम पर आया है और फिर ताकतवर इस पर शदीद गुस्से में आ चुके हैं और उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल दिया, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात में आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान के खिलाफ एक तबले जंग बजा है। कुछ अहम फैसले हुए हैं, फैसला साजों ने अब कुछ बड़ी ठान ली है, कुछ नया जो है वो इमरान खान के खिलाफ होगा। और फिर दूसरी जानिब अडयाला जेल की जो छत है वो फटने की खबर सामने आई है कि इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं। ये मामला और माजरा क्या है कि सड़कों पर फिर आम फांसियां होंगी, सूरत हाल बड़ी कशीदा है, अंदर खाने इस वक्त क्या चल रहा है और ये जो फांसियों वाली खबर है कि इमरान खान आते ही पहला काम क्या करेंगे, उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपके सामने खबर रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास एक प्लान मौजूद था। प्लान ये था कि जनाब आप अगर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाता है तो जितने भी रूपोश जो लीडरशिप होगी, जो इस छुपी हुई है, जो गिरफ्तारी से डर कर महफूज मकामात में चली गई थी, वो अब सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो अब ये इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हो गया है, इलेक्शन का ऐलान भी हो गया है, शेड्यूल भी जारी है, कागजात नामजदगी जो है वो भी उसकी स्क्रूटनी का अमल भी शुरू हो गया है। तो आज दो बड़ी खबरें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों के लिए है कि एक तो रूपोश साबिक मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती साहब जो हैं वो मंजरेआम पर आ चुके हैं और तहरीक-ए-इंसाफ ने के जो ये रहनुमा हैं इन्होंने जनाब मुल्तान से अपनी हिफाजती जमानत मंजूर करवा ली है। अब देखते हैं कि इनको पुलिस 9 मई के जो है वो सूरत हाल में गिरफ्तार करती है या नहीं करती, लेकिन इनकी हिफाजती जमानत जो है मुल्तान कोर्ट से इनकी जो है वो हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से। और फिर दूसरी जानिब जैसी राहदारी जमानत के लिए जो जमशेद दस्ती साहब हैं वो सामने आए हैं, तो उमर अयूब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने जमानत मिलने के बाद तमाम केसेस में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का ऐलान कर दिया है। आज वो मुकम्मल तौर पर सामने आए हैं। अब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो वो जेल से बैठकर इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये प्लान अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एग्जीक्यूट करने जा रही है। अब इससे होगा क्या? बेसिकली इससे जनाब फायदा ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसका मोमेंटम फ्री में बनता चला जाएगा। गिरफ्तारियों से ये जो है वो एक मोमेंटम बनाएंगे, एक बयानिया बनाएंगे, उससे पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा होगा। तो ये प्लान जो है इनका काम करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है कि इस ये दो बड़ी खबरें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। और फिर दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो है वो पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया था। तो कल छुट्टी थी, 25 दिसंबर की छुट्टी थी, तो आज मंगल के रोज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई है, वहां पर पिटीशन दायर कर दी है और पिटीशन फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी गई है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने इंतखाबी उम्मीदवारों के लिए पैदा होने वाले मसाइल पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस भी दायर करने का ऐलान कर दिया है। राय के मुताबिक बाबर अवान जो है वो पहले पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे जहां वो इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करेंगे और बल्कि हो चुका है। और फिर दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन में जो भी रुकावट डालेगा उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। और पंजाब में प्री पोल धांधली हो रही है जहां उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी भी छीने जा रहे हैं। हमारी खवातीन के आंचल खींचे गए, रुकावटें डालने पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दे रहे हैं। और पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा और आज ही फैसला चैलेंज करने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि आज पेशावर हाई कोर्ट जो है वो इसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर देगा। बल्ले के निशान से दो किस्म के लोग खौफजदा हैं, जिन्होंने इस मुल्क से गद्दारी की और दूसरे वो जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटकर बैरून मुल्क जायदादें बनाई हैं। अब ये सारी चीजें आपके सामने हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो हर फोरम पर जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। और अगर जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है और जो वीडियोस इस वक्त मंजरेआम पर आई हैं, अगर वो वीडियोस चलवा दी गई जनाब इस सारे मामले के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट में अगर चाहता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमीशन जो हैं और उनकी छुट्टी भी यहाँ से हो सकती है। उनको भी तौहीन अदालत केस में एक बहुत बड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। और फिर कल जो है वो नदीम मलिक साहब समा न्यूज़ के एंकर हैं, इन्होंने सियालकोट में एक सर्वे किया और बल्कि उस्मान डार साहब के घर में भी गए, उनकी वालदा का इंटरव्यू भी किया और वहाँ पर उनकी जो वालदा है उस्मान डार साहब की, उन्होंने कहा कि मैं घरेलू खातून हूँ, मैंने सियासत में आने का फैसला 9 मई के बाद किया। 9 मई को इन्होंने हमारी इज्जतों पर हाथ डाला, हमसे बदतमीजी बदसलूकी की और हमें जुदुकौफ किया। मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि मेरे रब का हुक्म है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ।
ख्वाजा आसिफ पिछले 2 बार भी हारा हुआ था, लेकिन मुशर्रफ ज़माना की कॉल आ गई और मेरे बेटे की जीत को हार में बदल दिया। किसी का हक छीन कर किसी दूसरे को दिया जाए तो इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूं कि 70% वोट इस वक्त इमरान खान का है। अगर साफ और शफाफ इंतखाबात हुए और किसी की मुदाखलत ना हुई तो जीत हक और सच की होगी। ये जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनकी वालदा फरमा रही हैं और वो इस वक्त इलेक्शन लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। उस्मान डार, असद उमर, अली नवाज अवान और दीगर जो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह चुके हैं, उन्होंने अपनी कागजात नामजदगी जो है वो जमा नहीं करवाए हैं। चूंकि अब उस्मान डार साहब की वालदा आ गई हैं, लेकिन असद उमर साहब जो हैं उन पर सवालिया निशान है। अली नवाज अवान जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए थे, वो जो है वो इस वक्त खामोश हैं, वो सामने नहीं आ रहे। तो वो शमूलियत सिर्फ जो है वो तस्वीरों की हद तक थी, वो सिर्फ फैसले की हद तक थी। अमली तौर पर अली नवाज अवान साहब जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इस जो है वो हिस्सा हैं। अब जनाब आ जाएं कि आर्मी चीफ जो है उसकी तकर्री और फिर मेरी मर्जी का आर्मी चीफ होगा, ये मामला क्या है। इमरान खान साहब जो हैं उनका एक नया प्लान सामने आया, ताकतवर इस पर बड़े गुस्से के अंदर हैं। वो इस वक्त तपे हुए हैं कि अब नहीं छोड़ रहा। अब आपने देखा कि एक लॉन्ग मार्च हुआ इमरान खान साहब ने, जब वो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। एक तो 25 मई का लॉन्ग मार्च था, उसके बाद जब नवंबर के अंदर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, जो वजीराबाद में भी उन पर कातिलाना हमला हुआ था। और मैं उस लॉन्ग मार्च की जो है बात कर रहा हूँ। अब उस लॉन्ग मार्च के जो है मकासद जो बताए जाते हैं, जो इमरान खान के मुखालफिन या फिर दूसरे लोग बताते हैं, जो गैर सियासी लोग हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान का जो असल प्लान था, वो प्लान ये था कि वो आर्मी चीफ की तकर्री में रुकावट डालना चाहते थे। और वो चाहते थे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं वो उस वक्त चूंकि वो आर्मी चीफ नहीं थे, जनरल बाजवा साहब थे, तो वो आर्मी चीफ ना बन पाए। तो उसके लिए इमरान खान साहब ने बेसिकली ये लॉन्ग मार्च किया था। लेकिन वो तो ये बात करते हैं कि मैंने जनाब इस वजह से लॉन्ग मार्च नहीं किया था, आर्मी चीफ जो मर्जी आ जाए, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन ये प्लान जो है वो इमरान खान साहब का मौजूद था। वो चाहते थे कि आर्मी चीफ जो है वो जनरल आसिम मलिक साहब जो है वो ना बने। वो चाहते थे कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ। और मैं ये बात नहीं कर रहा, इमरान शफकत साहब एक सहाफ़ी हैं, आप उनका यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। उन्होंने वहां पर जाकर एक दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब चाहते थे कि जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाए। और यही बात परवेज खटक साहब जो हैं उन्होंने भी दावा किया था कि इमरान खान जनरल फैज को आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहते थे। तो लिहाजा 10 साल के लिए वो अपनी पूरी प्लानिंग तैयार किए हुए थे। इमरान शफकत साहब ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ताकतवर तरीन लोग ये सोच रहे हैं कि इमरान खान का जो असल जुर्म है वो लश्कर कशी के जरिए अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट करवाना था। और इससे ज्यादा कोई तबाकुन बात नहीं हो सकती कि आप ब्लैकमेलिंग करके आप बंदूक की नोक पर जो है वो किसी को आर्मी चीफ अपॉइंट करवा दें। ये ताकतवर लोग सोच रहे हैं बकौल इमरान शफकत साहब के। उन्होंने कहा कि इमरान खान का अगर ये प्लान जो है वो काम कर जाता तो फिर हालात मजीद खराब होते और इसके बाद एक ये पूरा प्रेसिडेंट सेट हो जाता कि कोई भी आता और कोई भी किसी भी पॉलिटिकल शख्सियत से धरना करवाता और अपने आप को आर्मी चीफ जो है अपॉइंट करवा लेता। इमरान खान का लॉन्ग मार्च किसके इशारे पर हो रहा था, इस पर बात होनी चाहिए। ये जनाब बुढ़ो ने कहा कि इमरान खान साहब खुद ये लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे थे, बल्कि इसके पीछे कुछ और ताकतें मौजूद थी जो भी ये चाहती थी कि जनरल आसिम मलिक जो है वो आर्मी चीफ अपॉइंट ना हो। तो इमरान खान का जो सबसे बड़ा जुर्म है वो तो यही जुर्म है। 9 मई से बड़ा जुर्म यह है कि अगर इस जुर्म के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो फिर ऐसा होता रहेगा। तो इस पर बंद बांधने की जरूरत है। और इमरान खान के खिलाफ ये थॉट प्रोसेस शुरू हो गया है कि क्या इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या इसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। उस्मान डार या दीगर जो जितने भी लोग थे, जब उनसे इंटरव्यू दिलवाए गए तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो यही बात की थी कि इमरान खान साहब जो है वो इसमें रुकावट बने हुए थे। अब जनाब यहाँ पर थॉट प्रोसेस शुरू हुआ कि साइफर केस भी इस वक्त उड़ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, बाकी जो मर्जी हो जाए। तो अब इमरान खान के खिलाफ यहाँ पर शिकंजा मजीद तंग करने का फैसला जो है वो हो चुका है। और ताकतवर इस हवाले से बड़े गुस्से के अंदर है कि इमरान खान के इस प्लान को हमने धब्बड़धूस करना ही करना है। अब आ जाएंगे दूसरी जानिब अडयाला जेल की जो है वो छत फटने की खबर और इमरान खान की रिहाई और सड़कों पर आम फांसियां। अब ये सूरत हाल मजीद खराब है और इस्लामाबाद से जो खबरें आ रही हैं वो भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इस वक्त तबले जंग बच नहीं रहा, बल्कि तबले जंग जो है वो बच चुका है। जनाब इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर हैं और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि वो इलेक्शन कैंपेन से पहले, यानी कि इलेक्शन से पहले पहले वो जेल से बाहर आ जाएंगे। नून लीग के अंदरूनी हलकों में ये बात हो रही है कि कहीं इमरान खान ऐन मौके पर जेल से बाहर ना आ जाएं, वो इलेक्शन कैंपेन ना करना शुरू हो जाए और वो इलेक्शन ना लड़ लें। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ ये मामला चला जा चुका है और वहां से कुछ बड़ा फैसला आ सकता है, जो तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दिया था। तो ये जनाब सारी चीजें आपके सामने है कि नून लीग के अंदरूनी हलकों में भी ये परेशानी पाई जा रही है कि इस वक्त कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी है। क्योंकि जो सोच है कि 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो अगला हुक्मरान कौन होगा, इस पर थॉट प्रोसेस हो रहा है कि अगर नवाज शरीफ को हम हुक्मरान लगा देते हैं तो ये तो एक घोड़ा, ये तो गधा है कि जो चौथे नंबर पर भी आ रहा है। अकेला भागकर भी अगर एक गधा चौथे नंबर पर आ रहा है तो आप अंदाजा लगा लें कि उस गधे की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। यहां पर एक चीज तो बड़ी बात है। अब जनाब अली मोहम्मद खान साहब
ये आप सब समझते हैं कि सियासत में बड़ा मुकाम है और बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं, बड़ी तमीज़ से बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब ने एक बहुत बड़ा जो है वो दावा किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान इलेक्शन मुहिम से पहले रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये उन्होंने ट्वीट भी किया, ये उन्होंने जनाब बात भी की है। लेकिन उससे बढ़कर ताकतवरों के कासिद हैं जावेद चौधरी साहब। आप बिल्कुल जानते हैं कि जावेद चौधरी साहब कहाँ से बोलते हैं, कहाँ से लिखते हैं, कहाँ से इनका तजज़िया आता है। उनकी खबरें दुरुस्त भी होती हैं बहुत सारी मामलों के ऊपर। तो इन्होंने जनाब छत फटने की खबर दी है और इमरान खान साहब के हवाले से जो खौफ की सूरत हाल है वो इन्होंने जनाब आज पूरी कौम के सामने रख दी है कि अंदर खानी से चल क्या रहा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि कागजात छीन कर इमरान खान को हीरो बनाया जा रहा है और इसके कद में रोज 2 फुट इजाफा हो रहा है। अगर ये सब कुछ ना किया जाता और ये अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो ये किसी दिन जेल की छत फाड़ कर बाहर निकल आएगा और अगर ये हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। जावेद चौधरी साहब ने यहां पर बात की कि अगर ये सब कुछ होता रहा तो इमरान खान साहब फिर बाहर आ जाएगा और यही खौफ जो है वो नून लीग के अंदर बढ़ रहा है कि जो सारा कुछ हो रहा है ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए हो रहा है और ये सब कुछ करने के बाद फिर इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। और यही प्रोसेस और यही थॉट जो है वो जावेद चौधरी साहब ने अपने जो है वो बता दिया अपने व्लॉग में, अपने एनालिसिस के अंदर। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मुल्क में जनाब साफ और शफाफ इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान साहब जो हैं वो 2/3 ले जाएंगे और इसके बाद सड़कों और गलियों में फांसी देगा। सड़कों और गलियों पर जितने लोगों ने उनके साथ जो है वो सारा मामला किया उसको फांसियां दी जाएंगी। ये इमरान खान साहब उनके हवाले से वो प्लान दे रहे हैं और इस वक्त तक देता रहेगा जब तक ये शेख मुजीब के इंजाम तक ना पहुंचे, मतलब कि पाकिस्तान को ना तोड़ दिया जाए। मगर सवाल ये है कि पाकिस्तान उस वक्त तक रह जाएगा। मेरा नहीं ख्याल ये मुल्क उस वक्त तक बचेगा। जावेद चौधरी साहब जो है उन्होंने इस पर बात की है और वो ये ताकतवरों को बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने इसको आने दे दिया, अगर आपने साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दिया तो इमरान खान साहब 2/3 से आ जाएगा। जब वो 2/3 से आएगा तो फिर वो सबको सड़कों पर फांसियां देगा और इससे मुल्क टूटने का खतरा है। इमरान खान को शेख मुजीब से उन्होंने जोड़ दिया है तो ये बेसिकली जो है वो कहीं और बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी और की बात कहीं और पहुंचाई जा रही है। तो अब तक रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद।